मध्य प्रदेश में मूंग खरीदी को लेकर किसान और कांग्रेस पार्टी दोनों ही राज्य सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए थे, जिसके कारण कई बार आंदोलन सड़क पर भी देखा गया। देर सवेर ही सही, लेकिन अब मध्य प्रदेश शासन के द्वारा केंद्र सरकार को मूंग खरीदी के लिए भेजे गए प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से मूंग खरीदी को लेकर मध्य प्रदेश में किसान और कांग्रेस पार्टी दोनों ही सड़क की लड़ाई सरकार से लड़ रहे थे। अब मंजूरी के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि आखिरकार कांग्रेस के दबाव के बाद राज्य सरकार को झुकना ही पड़ा। वहीं बुधनी पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के साथ चर्चा की और मीडिया से बात करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा प्रस्ताव देरी से भेजा गया, यही कारण है कि इतनी देरी मंजूरी के लिए हुई है। मध्य प्रदेश में अब 19 जून से मूंग उपार्जन के लिए किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, जिसमें खरीदी की सरकारी घोषणा की, उसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ उनको इस बात को लेके कि वो संवेदनशील पहली बार हुए। पर मूंग के बाद किसानों के धान का क्या होगा, सोयाबीन का क्या होगा, गेहूं का क्या होगा, सरकारी घोषणाएं थी आपकी, वोट लिया आपने, उन पर भी संवेदनशील हो, ऐसा आग्रह है मेरा। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार स्वीकृति देती है। राज्य सरकार का प्रस्ताव आते ही स्वीकृति दी जा रही है। इससे फायदा क्या हो, जिनका जो छोटे किसान थे क्षेत्र के आसपास के गांव खानावाड़, पानाडो, पीलीगरा, बाया आया चित्ते के आसपास के सारे किसान अपना मूंग बोझ दिया, हल्के कम भाव में मूंग बिक गई है। अब जो बड़े किसान उनकी मूंग बची हुई है, बाकी जब छोटे किसानों की मूंग पूरी बिक चुकी है। क्या भाव में बिकी है अभी मूंग? 5,000, 4,500, 5,000, 5,500 के भाव मूंग बिकी है मंडी में। जबकि सरकारी रेट क्या है? 8,800 मंडी में। जबकि सरकारी रेट क्या है? 8,800। जैसे कि आपने देखा कि मूंग खरीदी को लेकर मध्य प्रदेश में एक रार पैदा हुआ है और कांग्रेस और किसान ने मिलकर एक आंदोलन किया था। अब इस आंदोलन का एक नया मूर्त रूप दिखाई दे रहा है कि केंद्रीय जो मंत्रालय है, कृषि मंत्रालय है, वहां से मूंग खरीदी की प्रस्ताव को मंजूर कर दिया गया है। इस पूरे जो वाकयात जो हुआ है उस पर हम हमारे फोन लाइन से जुड़े हैं वहां के संवाददाता और हमारे मध्य प्रदेश के कोऑर्डिनेटर हामिद बेग। हामिद जी, ये बताएं कि किस तरह से ये जो मामला है मूंग खरीदी को लेकर बहुत ज्यादा आंदोलन हुआ, कांग्रेस ने आंदोलन किया, आज जाकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह कहते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार से लेट में प्रस्ताव आया, इस कारण मंजूरी में देरी हुई। क्या है पूरा मामला? इस बार मूंग पे जम के सियासत चल रही है। पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह हुआ करते थे, 18 साल तक वो यहाँ पर मुख्यमंत्री थे। उस समय ये दिक्कत नहीं आई थी और वो फसल को खरीद लिया करते थे। लेकिन इस बार मोहन सरकार ने मूंग खरीदी में दिलचस्पी नहीं दिखाई थी और लेना भी नहीं चाह रहे थे वो। इसी को फायदा उठाते हुए कांग्रेस ने पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अपने किसान कांग्रेस के अध्यक्ष धर्मेंद्र चौहान को मैदान में उतारा और उनको सक्रिय किया और जगह जगह, गांव-गांव, तहसील तहसील पर कांग्रेस ने बड़े बड़े आंदोलन किए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें भारतीय किसान कांग्रेस, भारतीय एक बीजेपी का संगठन है भारतीय किसान, वो भारतीय किसान के कुछ जो मेंबर थे और किसान थे वो टूटने लगे थे और कांग्रेस के किसान आंदोलन के साथ जुड़ने लगे थे, जिसके कारण मेरे को लगता है कि मोहन सरकार को सोचना पड़ा कि मूंग खरीदी के बारे में। और आपको मैं ये बता दूं कि मूंग खरीदी की घोषणा 19 तारीख से रजिस्ट्रेशन होने की है, लेकिन इसके पहले ही बहुत से किसान मूंग अपनी बेच चुके हैं क्योंकि उनको मंशा लग रही थी कि शायद सरकार नहीं खरीदेगी। तो वो औने पौने दावों में बेचारे किसान, छोटे किसान, मंझोले किसान जो है वो अपनी फसल बेच चुके हैं। उनको तो नुकसान हो ही गया है, लेकिन अब जो बचे हुए किसान है बड़े, वो उनको इसका बेनिफिट मिल सकता है। हामिद जी, ये बताएं कि आपने कहा कि मोहन सरकार इसको खरीदना नहीं चाह रही थी, तो क्या मसला है? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 18 साल मध्य प्रदेश में शासन कर चुके हैं। अब उनके स्थान पर ही मोहन यादव जी को वहां मुख्यमंत्री बनाया गया है। क्या दोनों के बीच तालमेल नहीं जम रही है? ऐसा कुछ मामला है जिसको लेकर ये बात सामने आ रही है? ये बात कुछ मेरे को अजीब सी लगती है कि पूर्व मुख्यमंत्री से जब ये यहाँ की जनता ने पूछा था कि साहब इस बार मूंग खरीदी की डेट को कि 30 मई तक फसल आके और निकल जाती है, उसके बाद फिर धान की तैयारी में लग जाते हैं किसान। तो इसके पहले लोगों ने पूछा था कि साहब मई का महीना शुरू हो गया है और
मूंग खरीदी की डेट नहीं आई है सरकार की तरफ से। तो इसको 2-3 बार पूछा गया किसानों द्वारा, तो शिवराज सिंह जो कृषि मंत्री है वो इसको टाल गए, बल्कि एक बार तो वो झड़प मतलब गुस्सा भी हो गए लोगों से। तो मेरे को ये लगता है कि प्रदेश सरकार उनकी सुन नहीं रही थी और इसी को लेके वो इस बात से कन्नी काटते रहे थे कि मैं अगर बोलता हूँ मूंग खरीदी के बारे में और ये सरकार नहीं खरीदती है तो उनकी क्रिटिसाइज होगा। अमित जी, खैर देखिए, अब मध्य प्रदेश शासन ने अपना 19 तारीख का, जैसे आपने कहा कि डेट तय कर दिया है, तो किस तरह से कितना फायदा होगा या कितना समर्थन मूल्य किसान को अब मिलेगा मूंग खरीदी में? किसान को मैंने आपको बताया ना कि छोटे और मंझोले किसान जो ये सोच बैठे थे कि अब नहीं होगी खरीदी, वो बेचारे मंडी में जाके उनने 500 से 550 के आसपास के रेट में बेच दिया है, जबकि सरकारी रेट 8,700 है। तो उनको नुकसान तो हो ही गया, क्योंकि उनको अगली खेती की तैयारी करना थी, इसलिए वो बेच चुके हैं। और इससे फायदा किसान कांग्रेस के अध्यक्ष को जरूर हुआ है और कांग्रेस को जरूर हुआ है, क्योंकि कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने में काफी सफल रही है। और इसी के दबाव में आते हुए, भले चाहिए मोहन सरकार इस बात को नहीं माने, लेकिन ये निश्चित है कि कांग्रेस ने जो आंदोलन किया उसके दबाव के आगे मोहन सरकार को ये फैसला लेना पड़ा कि मूंग खरीदी की जाएगी। जी ठीक है, पूरे मामले पर आप बने रहिए। तो